राघव ऑपरेशन थिएटर के बाहर यहाँ वहां बेचैनी से टहल रहा था। आज उसकी पत्नी रोहिणी की डिलीवरी होने वाली थी। हे भगवान, इस बार बेटा ही हो। कुछ देर के बाद मुबारक हो भाई साहब, आपके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है, एक लड़का और एक लड़की। जैसे उसने सुना लड़का तो उसका दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो गई, क्योंकि बेटे के साथ एक बेटी भी तो घर में आई थी। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरा बेटा कैसा है? आपकी पत्नी और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है। कुछ देर के बाद तुम उनसे मिल सकते हो। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। रोहिणी अभी भी बेहोश थी। राघव के मन में ख्याल आया, जब तक रोहिणी को होश नहीं आ जाता, तब तक मैं बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ आता हूँ। उसने कुछ नर्सों को पैसे दिए। देखो, मेरी पत्नी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि उनकी एक बेटी भी हुई थी। नर्स लालच में आ गई और राघव से पैसे लेकर उसकी हर बात मान गई। राघव अपनी उस अनचाही बेटी को लेकर जैसे ही बाहर निकला, उसे हॉस्पिटल की बेंच पर एक शख्स बहुत ही परेशान सा बैठा दिखाई दिया। राघव को पता नहीं क्या सूझा। उसने उस शख्स के पास जाकर पूछा, भाई, क्या हुआ है? आप इतने परेशान क्यों हो? भाई साहब, क्या बताऊं, आज मेरी पत्नी की डिलीवरी हुई थी, लेकिन मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। अभी तो मेरी पत्नी होश में नहीं है। जब उसे होश आएगा और उसे पता चलेगा, तो वो तो जैसे मर ही जाएगी। तभी उस इंसान का ध्यान उस बच्ची पर गया। बहुत प्यारी बेटी है आपकी। प्यारी नहीं भाई साहब, मुसीबत है, मुसीबत। पहले ही एक बेटी है मेरी। मुझे बेटी की चाहत थी, जो अब पूरी हो गई है। अब मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। मैं तो इसे अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहा हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती है, और ये मुसीबत नहीं होती, बल्कि ये तो सौभाग्यवती होती है। अपने साथ साथ इनके आसपास जो लोग रहते हैं, वो भी इनके कारण अपने आप को भाग्यवान महसूस करते हैं। उस शख्स की बात राघव को कोई खास नहीं जची। ये बात वो शख्स भी समझ चुका था। देखिए भाई साहब, आप इस बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ने जा रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, आप इसे मुझे दे दीजिए। मैं इसे अपनी बेटी बनाकर पालूंगा, और क्या पता मेरी ये बेटी मेरी पत्नी को एक नई जिंदगी दे दे। राघव को उस शख्स की बात पसंद आ गई। उसने बिना एक पल की देरी किए अपनी उस अनचाही बेटी को बिना उस शख्स का नाम पता जाने उसको सौंप दिया। उस शख्स ने अपनी बेटी को ले जाकर अपनी पत्नी के पास लिटा दिया। जब उसकी पत्नी होश में आई तो अपने बगल में अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो गई। कुछ ही देर बाद वो शख्स अपनी बेटी और पत्नी के साथ हॉस्पिटल से अपने घर की ओर चला गया। जब रोहिणी होश में आई तो उसे तो अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता था, और उसे गलती से भी इस बारे में पता ना चले। और यही सोचकर राघव ने रोहिणी को जल्दी से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया और अपने बेटे के साथ घर आ गया। घर पहुंचकर राघव के मम्मी पापा ने अपने पोतों का जोरों शोरों से स्वागत किया। वहीं उसकी बड़ी बेटी परी एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। 25 साल बाद। बाबा, आपको कितनी बार कहा है टाइम से दवाई और खाना खाया कीजिए, लेकिन मेरे बोलने का तो आप पर कोई असर ही नहीं होता। जब तक मैं आपके सर पर खड़ी नहीं हो जाती, तब तक आपको डांट नहीं लगा देती। तब तक न तो आप दवा लेते हो और ना ही खाना खाते हो। अब आप ही बताओ, अब मैं पूरा जिला संभालूं या फिर आपको? अरे कलेक्टर साहिबा, आपकी डांट में भी कितना प्यार छुपा है। आपके बाबा बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही बात किसे संभालोगे,
तो तुम तो अपना जिला संभालो, मैं खुद को संभाल लूंगा। घर में इतने नौकर हैं, लेकिन नहीं, मेरे खाने और दवाई की जिम्मेदारी तो खुद अपने मजबूत कंधों पर ले रखी है। बाबा, माँ के जाने के बाद आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। थोड़ी देर में आरुषि ने अरविंद जी को खाना खिलाया और उन्हें उनकी दवाई दी, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को जब आरुषि घर लौट रही थी, तब उसे अपने पिता की उम्र का एक शख्स रास्ता क्रॉस करते हुए दिखाई दिया। उस शख्स को रास्ता क्रॉस करने में कठिनाई हो रही थी। आरोही ने गाड़ी रोकी। उसने देखा कि उस शख्स के पास बहुत से लोग घेरा बनाकर खड़े थे, क्योंकि उस शख्स का रोड क्रॉस करने पर बाइक के साथ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आरुषि जल्दी से उस भीड़ को चीरकर उस शख्स के पास गई। अंकल, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन आरुषि ने देखा उस शख्स को हल्की चोट आई थी। अंकल, आप मेरे साथ चलिए, यहीं पास में ही मेरा घर है, वहां मैं इन चोट पर दवाई लगा दूंगी। पहले तो उस शख्स ने मना किया, लेकिन आरुषि की बहुत जिद करने के बाद उसे आरुषि की बात माननी पड़ी और वो उस शख्स को लेकर घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर आरुषि ने अपने साथ आई उस शख्स के घावों पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दी। वह कहाँ है? मैडम, वो टहलने गए हैं। ठीक है, आप अंकल के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आइए। ओके मैम। बोल करके सब वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद नाश्ता लेकर आ गया। कुछ देर के बाद अरविंद जी जब वापस आए और उस शख्स को देखकर वो चौंक गए। अरे भाई साहब, आप यहाँ? वो शख्स भी अरविंद जी को देखकर चौंक गया। बाबा, ये मेरे साथ आए हैं, आप जानते हैं इन अंकल को? हाँ बच्चा, जानता हूँ। वो शख्स कोई और नहीं, राघव ही था। और आपके परिवार में सब कैसे हैं? और वो आपका बेटा, वो कैसा है? क्या बताऊं भाई साहब, भगवान से इतनी प्रार्थना की थी एक बेटे के लिए, और वही बेटा नालायक निकला। पर गलती उसकी नहीं, बेटे के मोह में मैंने उसकी हर एक जिद पूरी की और वह गलत संगत में पड़ गया। आज हालात ये है कि उसे इस तरह बुरी आदत लग चुकी है, वो शराब सिगरेट हर प्रकार का नशा करने लगा। उसके इस नशे के लत के कारण हमारे घर से बेघर होने की नौबत आ गई थी। वो तो मेरी बेटी परी थी, जिसकी वजह से मेरी और मेरी पत्नी के सर पर छत है। बाबा, आपने अभी तक नहीं बताया कि ये अंकल कौन है? इनके और इनके बेटे के साथ कितना बुरा हुआ ना? हाँ बेटा, अब तुम जानना चाहते हो ना ये कौन है? हाँ बाबा। लेकिन इनके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, बस मुझे इनका नाम नहीं पता था। इतना सुनते ही आरुषि की आंखों में गुस्सा उतर आया। मतलब? हाँ बच्चा, ये तुम्हारे पापा है। ये मेरे पापा नहीं है और ना ही कभी होंगे। इनके लिए मैं इनकी अनचाही बेटी थी और आज ये मेरे लिए एक अनचाही पिता है। कि आप आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइएगा और मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइएगा। ये कहकर आरुषि रो पड़ती है। आरुषि की बात सुनकर राघव को अपनी की हुई गलती का एहसास हुआ और वहां से जाने लगा। रुकिए भाई साहब। आरुषि, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? बड़ों से ऐसे बात की जाती है? माफ कर दीजिए भाई साहब, अभी ये बच्ची है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है भाई साहब। जो मैंने किया उसके लिए ये तो बहुत थोड़ा है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी कुछ सही नहीं किया। परी को कभी वो प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। बेटे के मोह में आकर उसे इतना प्यार दिया कि उसे बुरी आदतें लग गई। और ये बेटी, इसका तो कोई कसूर ही नहीं था, फिर भी इसे अपने से दूर कर दिया। ये कहकर राघव फिर से जाने के लिए मुड़ा। रुकिए अंकल, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए था। अरविंद और राघव उसे आश्चर्य से देख रहे थे। यदि आप मुझे बाबा को नहीं सौंपते तो मुझे इतना प्यार और इतनी अच्छी जिंदगी शायद ही मिल पाती। और जो मैं आज हूँ
वो कभी नहीं बन पाती। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पर मेरे बाबा की बेटी ही रहूंगी हमेशा मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपने बाबा की बेटी रहो, क्योंकि जितने अच्छे से इन्होंने तुम्हारी परवरिश की वो मैं चाहकर भी नहीं कर पाता और न ही कर पाऊंगा। ये कहकर राघव वहां से चला गया। बाबा, आप ही मेरे बाबा थे और हमेशा रहोगे। तो गाइस, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।